तो ये प्लांट मैंने बड़ा हार्वेस्टिंग किया था, बट वो डाइबैक हुआ तो उसकी कुछ रूट में से ये ग्रोथ निकला था। इसको हमने ये डेड वुड के साथ है अटैच तो किया था, बट मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टिकेगा। तो आज सोच रहा हूँ मैं उसको अलग कर दूँ और उसको अलग से किसी और पॉट में लगा देना चाहता हूँ, जिससे और उसकी ब्यूटी हम कुछ दिखा सके या कुछ और कंपोजिशन कर सकूँ। तो मैं उसको अलग कर लेना चाहता हूँ। तो चलिए अलग करते हैं। तो पहले वायरिंग निकाल लूँगा, फिर डेड वुड से भी लगा ही होगा नीचे से, बट उसको भी मैं अलग कर लूँगा। ये पूरा डेड वुड के साथ ही लगा है और उसको मुझे लगता है उसको निकाल ही देना होगा। कुछ जितना हो सके इतना निकाल लेता हूँ मैं, और बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बारिश आने की पहले की शांति है दोस्तों, थोड़ा अंधेरा भी लग रहा है, तो तब तक हम कुछ ना कुछ काम कर देंगे। ये प्लांट इसलिए मुझे पसंद है दोस्तों क्योंकि ये इस तरह का रूट सिस्टम है। चलिए कुछ रूट ट्रिमिंग कर लेते हैं। ऐसे रूट्स को इस तरह से काट सकते हैं बड़ी आसानी से। और उसको एक पॉट देने वाला हूँ मैं, स्टोन पॉट में रखने वाला हूँ। और ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, लाइम सल्फर लगा देंगे, तो कुछ दिनों तक ये जब तक रहता है रहेगा। तो ऐसे ही मैंने कैंची से ही इसको कुछ फिनिश कर लिया है, क्योंकि बारिश होने वाली है, टाइम ज़्यादा है नहीं। तो उसके लिए मैंने एक पॉट भी तैयार किया है, उसके साथ हमें उसको रिलेट करवाना है। इस होल से मैंने वायर पास कर लिया है, तो यहाँ कुछ इस तरह से बिठाने वाला हूँ। रूट बाहर रह रहे हैं, इसको भी अंदर लेना पड़ेगा। ये पथरीली जगह में भी हो जाता है ये प्लांट दोस्तों, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सापुतारा की पहाड़ियों में भी मैंने अभी देखा, फ्रूटिंग भी हो रही थी बढ़िया सी। तो उसको यहीं मैं इस तरह से लगा देता हूँ, तो थोड़ा क्लीनिंग हो जाए। बारिश ना हुई तो बढ़िया सा काम कर पाएंगे हम। चलिए छोटा सा प्लांट हम सेट करेंगे, इसको वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग लगा रहा हूँ, बट अब बारिश स्टार्ट हो रही है तो मुझे भागना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ कुछ ना कुछ तो काम चालू ही रखना पड़ेगा, काम नहीं रोक सकते क्योंकि रूट एक्सपोज है। जब हमारा कंपोजिशन गड़बड़ा जाता है तो हमारा दिमाग भी गड़बड़ाने लगता है दोस्तों। तो उसको सुधारने के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया है, एक हमने ले लिया स्टोन पॉट, उसमें लगा दिया। ये बड़ा डेड वुड था, उसको छोटा कर दिया और लाइम सल्फर लगा दिया। तो ये आज मैं इसको डिफोलेशन भी कर देता हूँ, तो जिससे ये लीफ थोड़ी छोटी आएगी दूसरी बार में। और यहाँ रूट ट्रेनिंग तो बढ़िया हुई है इस प्लांट की, इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। तो यहाँ छोटी छोटी ब्रांचें निकलेगी, उसको प्लेस करते रहेंगे और एक बढ़िया पेड़्स वाला एक प्लांट हमें मिल पाएगा, बढ़िया दिखने वाला है। जो बना रहे थे वो इससे भी अच्छा दिखेगा। तो ऐसे हमें अपने आप को हौसला देना है कि जब एक कंपोजिशन हमारा नहीं चलता तो उसमें से कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ उसको लाइव करना है। अभी इस पत्थर को में भी हमें जान फूकनी है, तो उसके लिए तो सबको पता ही है, मैं यूज़ करता हूँ ग्रीन मोस। उसे लगाते ही जैसे हमारा कंपोजिशन जी उठता है दोस्तों। तो ये अब तो हर जगह अवेलेबल हो जाती है, तो उससे हमारा कंपोजिशन में ध्यान में जान आ जाती है। कई सारी वेराइटीज़ होती है इसमें। कुछ जंगल में जाने का मौका मिलेगा कुछ महीने भर में, तो कहीं कुछ और भी कलेक्ट करके लाऊंगा। इस बार तो मेरे ऑफिस गार्डन में हो गई है, तो उसी से काम चल रहा है, तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं होता नहीं तो मुझे इतने वक्त में तो खेतों में जाके लाना पड़ता था ये मोस।
तो ये लगाते ही जैसे लाइव हो उठता है हमारा कंपोजिशन दोस्तों। तो ये सब बिगड़ ही चुका था, उसको हमने संवारा है, इसे भी कुछ लगा देते हैं। तो प्लांट हमें आगे पीछे कहीं से भी देखिए बढ़िया लगना चाहिए दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं हम। बोनसाई में एक फ्रंट होता है, बैक, उसको थोड़ा बढ़िया से तैयार करना होता है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की तो ज़रूरत नहीं है। आपके पास मटेरियल है, चीज़ें है, पॉट्स है, तो आप इस तरह कुछ न कुछ बना ही लेते हैं। तो ये डेड वुड भी अच्छा लगता है जब कुछ इस तरह से सब मिला के कंपोजिशन बन जाता है दोस्तों। तो ज़्यादा पार्ट सूख गया था, तब से ये फेल हुआ था। फिर मैं उसको फेंक भी सकता था, पर उसने प्रोपोगेशन किया, तो फिर मैंने उसी डेड वुड का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ उसको मर्ज करने की कोशिश की, तो उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो तीसरा ट्रायल है दोस्तों, इस तरह से रॉक पॉट में डाल दिया, क्योंकि रूट उसके बढ़िया थे। तो इसी तरह से सब बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। हम तो केवल उसको ठीक करके सजाने के लिए रख सकते हैं गार्डन में। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।